क्वेश्चन 6 है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन 6 है ए वेक्टर दिया हुआ है I माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर है 2I माइनस 2I माइनस 2I प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर है I माइनस 6j माइनस 7k। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो वेक्टर का सम क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। तो जब एडिशन करते हैं तो i का कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा, तो यहां पर i और i 2i माइनस i 0i हो जाएगा। यहां पर कितना आएगा माइनस 8j प्लस 4j माइनस का 4j, यहाँ पर है 6k प्लस का माइनस का k, तो माइनस का k, तो सम कितना आएगा माइनस 4j प्लस k। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू I प्लस j प्लस 2k। एक यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर a के लॉन्ग, तो हम a कैप ले लेते हैं विच इज a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a I प्लस j प्लस 2k, और मैग्नीट्यूड में क्या होगा अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 1 प्लस 4, ये आएगा I प्लस j प्लस 2k 4 5 6 अंडर रूट 6। और यूनिट वेक्टर हमेशा जो गिवन वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स। P पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 और Q दिया हुआ है 4 5 6। आपको PQ निकालना है वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ PQ। तो पहले PQ निकाल लें। जब पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमें OP वेक्टर दिया हुआ है I प्लस 2j प्लस 3k, और OQ वेक्टर दिया हुआ है 4I 5j प्लस 6k। तो OP वेक्टर क्या होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, ये कितना हो जाएगा 4I 5j 6k माइनस I माइनस 2j माइनस 3k, किसमें रिड्यूस हो जाएगा 3I 5j माइनस 2j प्लस 3j 6k माइनस 3k प्लस 3k। अब ये वेक्टर हमारे पास PQ आ गया, और निकालना क्या है यूनिट वेक्टर। तो PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर PQ वेक्टर अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो 3I प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 प्लस 9, कितना हो जाएगा 3I 3j 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 27। इसको सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 कॉमन ले लीजिए I प्लस j प्लस k, और इसको लिख सकते हैं 3√3 कैंसिल हो जाएगा, तो I प्लस j प्लस k अपॉन रूट 3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है फॉर द गिवन वेक्टर a वेक्टर आपको गिवन है 2I माइनस j प्लस 2k, और b वेक्टर गिवन है माइनस I प्लस j माइनस k। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। तो पहले a प्लस b वेक्टर निकाल लें। यहाँ कितना आएगा माइनस प्लस I प्लस 0j प्लस k। तो जो वेक्टर आया वो I प्लस k है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, तो I प्लस k बाय रूट 2, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर
5i minus j plus 2k which has magnitude 8 यूनिट्स। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई पॉइंट है 1,1 तो वेक्टर ए होगा i प्लस जे, अगर इसके कोऑर्डिनेट 1,1 है। अगर हम 8a करते हैं, 8a करने पर ये पोजीशन वेक्टर बना हमारे पास p, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 एक नया पॉइंट होगा जो 8,8 यहां आ सकता है। लेकिन जब इसको ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा ओपी का डायरेक्शन है वो इस नए वाले पॉइंट का डायरेक्शन नहीं होगा। तो अगर हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस ओपी वेक्टर के 8 टाइम्स हो उसी डायरेक्शन में, तो हमें यहां पर ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे ये वेक्टर निकला जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन ओपी का होगा, और फिर उसको 8 से इंटू करेंगे। तो ऐसे केस में a कैप इंटू 8 करेंगे, तब हमें यहां से 8 यूनिट डिस्टेंस का इसी डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा। तो यहां पर पहले इस वेक्टर a का यूनिट वेक्टर निकाल लो, 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 29 और एक 30, और इसको इंटू कर दो 8 से, तब हमको वो वेक्टर मिलेगा जो इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड इसका 8